हेलो बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 3 लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन है, देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और कहा है आपसे लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा निकालना है और अगर कोई है तो फाइंड आल्सो लोकल मैक्सिमा एंड द लोकल मिनिमम वैल्यूज़ एज द केस मे बी। ठीक है, देखो अब इसमें हमको लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा निकालना है और साथ में मैक्सिमम वैल्यू और लोकल मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम लोग पॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले एफ एक्स दिया हुआ है तो एफ डैश एक्स निकालेंगे। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x, या एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 यानी 2x इज इक्वल टू 0 यानी x इज इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू 0 आ गई। फिर एक बार इसको और डिफ्रेंशिएट करेंगे, एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब डबल डैश एक्स सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 2। अब x की वैल्यू जो भी आई है उसको इसमें वैल्यू पुट करके देखेंगे कि वैल्यू पॉजिटिव आती है या निगेटिव। तो हम लोग लिखेंगे एफ डबल डैश एक्स की जगह पे 0 इज इक्वल टू, चूँकि राइट साइड में x है ही नहीं इसलिए 2 ही रहेगा, और चूँकि इसकी वैल्यू ये 2 पॉजिटिव है यानी विच इज़ ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव है, देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं या एफ डबल डैश 0 क्या है, इज़ ग्रेटर देन 0, देयरफॉर x is equal to 0 is पॉइंट ऑफ, ये क्या होगा जब ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव आता है, ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव x इज इक्वल टू 0 इज पॉइंट ऑफ क्या हो जाएगा मिनिमा, क्योंकि पॉजिटिव आया है, एंड मिनिमम वैल्यू निकालना है। मिनिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इस क्या हो जाएगा, इसमें रख देंगे तो f 0 इज इक्वल टू हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 0। तो लोकल मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू 0 और लोकल मिनिमा x इज इक्वल टू 0। आई बात समझ में। अब हम लोग आते हैं इसके सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड में देखो क्या है, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, जी डैश एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, उसके बाद इसको जी डैश एक्स इज इक्वल टू 0 यानी कि 3x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0, या हम लोग लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, या x स्क्वायर माइनस 1 x प्लस 1 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 3 0 में चला जाएगा, या x इज इक्वल टू हो जाएगा -1 और x इज इक्वल टू +1। ठीक है, अब हम लोग दोनों वैल्यू रखेंगे, एक बार कर ले हम लोग और डिफ्रेंशिएट कर लिया जाए। इसका देखो x ये एफ जी डैश एक्स इज इक्वल टू 0 रखने पर x की वैल्यू ये आई है। इसका मतलब ये होता है कि x की वैल्यू अगर -1
जी डैश एक्स में रख देंगे तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है ना। यानी जी डैश एक्स की वैल्यू 0 आने का मतलब ये है कि एक्स का ऐसा मान रखिए जिससे इसकी वैल्यू 0 हो जाए। तो एक्स का कौन सा मान, अगर 1 रखा जाएगा तो भी इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, और -1 रखा जाएगा तो भी इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। आई बात समझ में। तो अब हम लोग एक बार इसको और डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो जी डबल डैश एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6x। अब x की एक बार x की वैल्यू -1 रखा जाए तो पुट x इज इक्वल टू -1, वी गेट g डबल डैश -1 इज इक्वल टू 6 इंटू -1 इज इक्वल टू -6, है ना, या निगेटिव या लेस देन 0। तो जब g डबल डैश x की वैल्यू रखने पर, जब सेकंड डेरिवेटिव दूसरी बार जो डिफरेंशिएट किए हैं, अगर उसमें x की वैल्यू रखने पर वैल्यू निगेटिव आती है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि x इज इक्वल टू 1 जो है वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, और लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे हम लोग, ठीक है। देयरफॉर लोकल मैक्सिमा इज क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -1 एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज क्या हो जाएगा, जी x इज इक्वल टू क्या रखना पड़ेगा, -1 इज इक्वल टू -1 पे पावर 3 -3 इंटू -1 इज इक्वल टू -1 प्लस 3 इज इक्वल टू 2, यानी g -1 इज इक्वल टू 2। ये हो गया आपका मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू 2, और लोकल मैक्सिमा पॉइंट क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1। अब इसी तरीके से हम लोग दूसरा पॉइंट रखा जाए x इज इक्वल टू 1, तो डबल डिफरेंशिएशन में तो g डबल डैश 1 इज इक्वल टू 6 इंटू 1 इज इक्वल टू 6, या हम इसको कह सकते हैं पॉजिटिव, या इसको हम लोग लिख सकते हैं g डबल डैश 1 इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव 0 से बड़ा। देयरफॉर पॉइंट ऑफ, ये लोकल मिनिमा हो जाएगा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1, x इज इक्वल टू 1, ठीक है। और लोकल पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ठीक है, लोकल वैल्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसी में रख दिया जाए। अगर x इज इक्वल टू हम लोग 1 रख देते हैं तो 1 माइनस 3 इज इक्वल टू -2, 1 माइनस 3 इज इक्वल टू -2, और ये हो जाएगा आपका आंसर। अब हम लोग थर्ड पार्ट लगाते हैं इसका। देखो इसका थर्ड पार्ट है hx इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, जहाँ पर x इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन π/2। जहाँ पर
x इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन पाई बाई 2, एक्स इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन पाई बाई 2। अब देखो इसको क्या क्या किया जाएगा, एच डैश एक्स निकाला जाए। एच डैश एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है। अब इसको क्या किया जाएगा, 0 एच डैश एक्स इज इक्वल टू 0 या कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0 या कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स या साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स या साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इज इक्वल टू 1 या टेन एक्स इज इक्वल टू 1। अब 0x की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी और पाई बाई 2 से छोटी। अब x की ऐसी वैल्यू बतानी है 0 से लेकर के पाई बाई 2 के बीच में जिसकी वैल्यू क्या हो, 1 हो। तो हम जानते हैं कि 0 से पाई बाई 2 के बीच में एंगल 45 यानी 10 पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 4। अब इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करें और देखा जाए ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है या लोकल मिनिमा। तो इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट किया जाए, एच डबल डैश एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स और माइनस साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स, ठीक है। अब एक्स की वैल्यू हम लोग क्या रखा जाए, पाई बाई 4, तो इज इक्वल टू माइनस साइन पाई बाई 4 एच डबल डैश पाई बाई 4, ठीक है, माइनस कॉस पाई बाई 4 साइन पाई बाई 4 की वैल्यू 1 बाई अंडर रूट 2 माइनस कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू 1 बाई अंडर रूट 2 इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन अंडर रूट 2 इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 2 विच इज निगेटिव या इज इक्वल टू लेस देन 0, ठीक है। एच डबल डैश पाई बाई 4 इस क्या है, लेस देन 0, और अगर लेस देन 0 है इसका मतलब ये है कि ये x की जो वैल्यू पाई बाई 4 आई है ये क्या है, लोकल मैक्सिमा, ठीक है। ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है और लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकालें अगर तो इसमें पाई बाई 4 रख देंगे वैल्यू। तो देखा जाए देयरफॉर पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा इज इक्वल टू कितना है, पाई बाई 4 और वैल्यू ऑफ लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज क्या हो जाएगा, एच एक्स की जगह पे क्या रखा जाए, पाई बाई 4 इज इक्वल टू साइन पाई बाई 4 प्लस कॉस पाई बाई 4 इज इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट 2 प्लस 1 बाई अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 2 बाई अंडर रूट 2 इज इक्वल टू अंडर रूट 2, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर। अब हम लोग आते हैं इसके फोर्थ वाले पार्ट पे। इसका फोर्थ पार्ट देखिए क्या है। इसका फोर्थ वाला पार्ट है एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, जहाँ पर x इज़ ग्रेटर देन 0 और लेस देन 2 पाई, यानी 0 से लेकर के 2 पाई के बीच में। इसको भी वही काम हम लोग करेंगे।
सबसे पहले डिफ्रेंशिएट कर देंगे, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स और कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स, और ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब हम लोग इसको ज़ीरो के बराबर कर दें, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। या हम लोग लिख सकते हैं साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स, या साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इज इक्वल टू -1, या टेन एक्स इज इक्वल टू -1। अब हमको देखना है 0 से 2 पाई के बीच में 10 के किस एंगल की वैल्यू -1 होती है। तो ये तो हमें पता है कि 10 पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। लेकिन किस किस क्वाड्रेंट में वैल्यू निगेटिव होती है, तो हम लोग को पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या होती है, निगेटिव होती है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं पाई माइनस, और चूंकि पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है तो पाई माइनस पाई बाई 4, और फोर्थ क्वाड्रेंट यानी 2 पाई माइनस पाई बाई 4। तो 2 एंगल आएगा इसका। हम लोग ये लिख सकते हैं 10 x इज इक्वल टू 10 पाई माइनस पाई बाई 4, और दूसरा क्या आएगा 10 2 पाई माइनस पाई बाई 4। पाई माइनस पाई बाई 4 सेकेंड क्वाड्रेंट में हो गया, और 2 पाई माइनस पाई बाई 4 क्या हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो हम लोग लिख सकते हैं 10x इज इक्वल टू 10 3 पाई बाई 4 और 10 7 पाई बाई 4, यानी कि x की वैल्यू कौन कौन सी हो जाएगी, एक 3 पाई बाई 4 हो जाएगी और एक हो जाएगी 7 पाई बाई 4। ठीक है, अब हम लोग इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ तक की बात हमको आप लोगों को समझ में आ गई होगी। देखो पाई माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4 और 2 पाई माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल टू 7 पाई बाई 4, यानी कि x की वैल्यू क्या हो गई, या तो 3 पाई बाई 4 होगी और 7 पाई बाई 4। ठीक है, अब हम लोग इसको एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, यानी f डबल डैश एक्स। f डबल डैश एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x। ठीक है, अब x की वैल्यू एक बार 3 पाई बाई 4 रखा जाए, तो पुट x इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4, है ना। तो ये हो जाएगा f डबल डैश 3 पाई बाई 4 इज इक्वल टू माइनस साइन 3 पाई बाई 4 प्लस कॉस 3 पाई बाई 4। ठीक है, इसका अगला स्टेप चाहे तो 3 पाई बाई 4 को हम लोग पाई माइनस पाई बाई 4 भी लिख सकते हैं, तो साइन पाई माइनस पाई बाई 4 और प्लस कॉस पाई माइनस पाई बाई 4। ठीक है, ये माइनस साइन 180 माइनस पाई बाई 4 यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में, यानी ये आपका हो जाएगा साइन पाई बाई 4 और कॉस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, यानी कि माइनस कॉस पाई बाई 4। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस 1 बाई अंडर रूट 2 माइनस 1 बाई अंडर रूट 2 इज इक्वल टू माइनस 2 बाई अंडर रूट 2 इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 2 विच इज लेस देन, या हम इसको कह सकते हैं निगेटिव, विच इज लेस देन 0, यानी यहाँ पर f डबल डैश 3 पाई बाई 4 इज लेस देन 0, यानी कि x इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4 रखने पर f डबल डैश एक्स की वैल्यू क्या हो रही है, लेस देन 0। इसका मतलब
वैल्यू की लेस देन 0 का मतलब निगेटिव, और निगेटिव आ रही है इसका मतलब ये x जो है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, इसी के साथ हम लोग एक दूसरा काम भी कर लेते हैं, एक वैल्यू और रख लेते हैं 7π/4। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे f" 7π/4 है ना, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू यहाँ रख देते हैं, तो माइनस साइन 7π/4 प्लस कॉस 7π/4। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस साइन, इसको लिख सकते हैं 2π - π/4 प्लस कॉस 2π - π/4। ठीक है, या हम लोग लिख सकते हैं माइनस साइन 2π - π/4। 2π - π/4 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है, तो ये निगेटिव पहले से है तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और साइन 2π - π/4 इज इक्वल टू हो जाएगा साइन π/4। ठीक है, और कॉस, ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है तो प्लस कॉस π/4। ठीक है, ये हम लोग लिखेंगे 1/√2 प्लस 1/√2 इज इक्वल टू 2/√2 इज इक्वल टू √2, ये पॉजिटिव हो जाएगा। देयरफॉर f" 7π/4 पर फंक्शन क्या है, सेकेंड डिफ्रेंशिएशन क्या है, ग्रेटर देन 0, यानी कि ये क्या, कौन सी वैल्यू आई है, पॉजिटिव। आई बात समझ में। तो अब हम लोग इससे हम लोग एक निकालेंगे कि x इज इक्वल टू 3/4 पे वैल्यू निगेटिव आई है, और x इज इक्वल टू 7π/4 पे वैल्यू क्या आई है, पॉजिटिव आई है, यानी कि ग्रेटर देन 0। तो हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर, अब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा x इज इक्वल टू 3π/4 और मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू, इसी में वैल्यू रख देंगे तो 3π/4, तो साइन 3π/4 माइनस कॉस 3π/4। ठीक है, इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, साइन 3π/4 को हम लोग लिख सकते हैं साइन पाई - π/4 माइनस कॉस पाई - π/4। ठीक है, इज इक्वल टू साइन π/4, साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, यानी प्लस कॉस π/4। ठीक है, और इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी इज इक्वल टू 1/√2 प्लस 1/√2 इज इक्वल टू 2/√2 इज इक्वल टू √2। ठीक है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा इज x इज इक्वल टू 3/4, और इस पॉइंट पर मैक्सिमम यानी लोकल मैक्सिमम वैल्यू हो गई √2। ठीक है, ठीक इसी तरीके से पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा इज इक्वल टू, किस पे आया है, किस पे वैल्यू पॉजिटिव आई है, x इज इक्वल टू 7π/4 पे, तो हम लोग लिखेंगे x इज इक्वल टू 7π/4। ठीक है, ये हो जाएगा। और अब हम लोग क्या निकालेंगे, मिनिमम वैल्यू, तो लिखा जाए यहाँ पे लोकल
लोकल मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन कितने पे आया था, 7π/4, साइन 7π/4 माइनस कॉस 7π/4 इज इक्वल टू साइन 2π माइनस π/4 माइनस कॉस 2π माइनस π/4, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस साइन 2π माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा माइनस कॉस π/4, और इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो -1 इसकी वैल्यू आएगी -√2, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा 7π/4 और लोकल मिनिमम वैल्यू हो जाएगी -√2, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा इज इक्वल टू 3π/4 और मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी आपकी √2। अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और इसके जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लगाएंगे। थैंक यू।